आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में है इसमें डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ यूज़ हुई हैं, तो उनको यूज़ करते हम लोग कैसे नंबर लाइन पे जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ में इस तरह के कुछ सिंबल आपको नज़र आएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन सिंबल को यूज़ करते हुए हम लोग जो है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x इज़ लेस देन 0। 0 से छोटे नंबर उनको हम लोग जो है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके लिए जो है तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसमें जो है तो कुछ नंबर ड्रा कर लेते हैं। स्टार्ट 0 से करते हैं। 0 1 2 3, यहाँ पे एरो, और यहाँ पे -1 -2 -3, ये एरो। इस एरो का ये मतलब है कि नंबर आगे कंटिन्यू है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें x इज़ लेस देन 0, यहाँ पे यह है कि x लेस देन 0, तो 0 से छोटे जो नंबर हैं वो हमने रिप्रेजेंट करने हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के ऊपर एक सर्कल लगा लेंगे। अभी सर इसमें लेस देन 0 में कौन से नंबर आ रहे हैं, अब 0 के ऊपर जो है तो एक सर्कल लगा लेंगे और इसके पीछे जो है तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये x इज़ लेस देन 0 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट है -3 लेस देन x लेस देन 3। अब यहाँ पे नंबर हम लोग जो ड्रा करेंगे वो -3 और 3 के दरमियान में होंगे जो नंबर। अब यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो इसका ये मतलब था कि उसमें -3 भी इंक्लूड था। अगर जहाँ पे फर्स्ट के इक्वल का साइन होता तो इसका ये मतलब था कि 3 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है तो इसका ये मतलब है कि -3 और 3 के दरमियान में जो नंबर है जस्ट वो इंक्लूड है, इसमें -3 और 3 इंक्लूड नहीं है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया इसमें भी हमने जो सर्कल लगाया है वो हालो सर्कल है, फिल सर्कल नहीं लगाया। फिल सर्कल जो है तो जब इक्वल का साइन भी होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो फिर हम लोग इस सर्कल को फिल करते, तो फिल सर्कल इंडिकेट करता है कि ये जो है तो इसमें 0 इंक्लूड है। लेकिन जब इक्वल का साइन नहीं होता तो इसका ये मतलब होता है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं होता। अब हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंट करें तो 0 1 हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये -1 -2 -3। मैं फ्री हैंड ड्रा कर रही हूँ, तो आप लोगों ने जो है इसको स्केल के साथ ड्रा करना है ताकि ये जो नंबर्स हैं हर एक के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 0 और 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के दरमियान में होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के दरमियान में, इस तरह सारे नंबर्स के दरमियान में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब हमें नंबर जो है तो -3 और 3 के दरमियान, तो ये -3 है तो यहाँ पे भी हमने हालो सर्कल ही लगाना है। इस तरह यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी हमने हालो सर्कल ही लगाना है। इसका ये मतलब है कि नंबर्स इन दोनों के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो इसमें इस इनइक्वालिटी में ये नंबर शामिल होंगे। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ये बेसिकली लाइन, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये जो लाइन है ये -3 लेस देन x लेस देन 3। इसका थर्ड पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी भी है तो इट्स मीन कि यहाँ पे -8 इंक्लूड है इसमें। तो अब हम लोग जो नंबर्स ड्रा करेंगे वो -8 से बड़े जो है तो जो नंबर होंगे वो इस इनइक्वालिटी में आएंगे। -8 से बड़े जो नंबर हैं वो हम लोग पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये 0 है अगर, तो ये -1, ये -2। अब यहाँ पे जो नंबर है हम लोग ने नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर लिए। हमें इनइक्वालिटी के मुताबिक ये नंबर चाहिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। इसमें -8 भी इंक्लूड है तो यहाँ पे ये -8 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम एक फिल सर्कल लगा लेंगे, इस सर्कल को फिल कर लेंगे। तो इसका ये मतलब है कि इसमें -8 भी शामिल है। तो यहाँ पे फिल सर्कल में अब ग्रेटर देन इक्वल टू जो -8 है वो इस साइड पे लाइन आएगी। ये तो ये कि हमने इस सर्कल को फिल किया है, और दूसरा ये कि ये -8 में नेगेटिव साइड पे नंबर जा रहे हैं। -8 से बड़े जो नंबर हैं वो ये हैं -7 -6 -5। ये एरो भी आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है कि आगे नंबर कंटिन्यू हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू -8। आप ऐसे इसको स्टेटमेंट में लिख भी सकते हैं, वी यूज फिल सर्कल दैट इंडिकेट -8 इज़ इंक्लूडेड। और जब हालो सर्कल के लिए लिखेंगे तो फिर लिखेंगे वी यूज हालो सर्कल
and 3 are not included. ये हालो सर्कल के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और जब फिल सर्कल यूज़ करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, वी यूज़ फिल सर्कल दैट इंडिकेट -8 इज़ इंक्लूडेड। इसका 4 पार्ट है, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग 0 से बड़े नंबर को जो तो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ये मैंने नंबर लाइन पे नंबर ड्रा कर लिए। अब इसमें x इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, तो 0 पे जो है तो खाली सर्कल ही लगाएंगे, इसको हॉलो सर्कल बोलते हैं। इसमें जो है तो कौन से नंबर आएंगे जो 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़े नंबर इस साइड पे जो है तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन जो है तो इस साइड जाएगी। आप इसलिए जो लाइन लगाई होती है इसके ऊपर ही लाइन लगा लें तो अच्छा है, हम लोग इसी लाइन को यूज़ करते हैं। नहीं तो आप अलग से ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है तो 0 के ऊपर जो है तो यहाँ पे एक सर्कल लगाएं, तो अलग से एक लाइन लगाएं कि इसका यही मतलब होता है कि ये वाली लाइन जो है तो ग्रेटर देन 0 ही है, ये x इज़ ग्रेटर देन 0। आप इसको अलग से भी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी अलग से लाइन लगाएं। नहीं तो जो आपने जो तो नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं उसी लाइन पे जो तो आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पीछे सारे क्वेश्चन में मैंने किया है। इसमें भी हमने हालो सर्कल ही यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर के साथ जो तो इक्वल का साइन नहीं था, तो इसलिए हालो सर्कल ही यूज़ किया। तो इसमें हालो सर्कल वाली स्टेटमेंट ही यूज़ करेंगे। इसका 5 पार्ट है, x इज़ लेस देन -3। तो इसमें -3 से छोटे नंबर जो है तो आएंगे। इस -3 से छोटे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये -3 है, तो -3 पे हम हालो सर्कल लगाएंगे, एक खाली सर्कल लगाएंगे, और इससे छोटे नंबर जो है तो कौन से हैं, ये पीछे वाली साइड पे जो नंबर हैं ये -3 से छोटे हैं। तो ये जो नंबर है, इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लें, तो ये हमारे पास नंबर -3 से छोटे हैं। इसके ऊपर आप लिख लेंगे x इज़ लेस देन -3। तो यहाँ पे भी हमने हालो सर्कल यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, तो इसका ये मतलब है कि इसमें -3 इंक्लूड नहीं है। तो -3 से छोटे नंबर जो है तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये जो इनइक्वलिटी है यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन ये जो 4 वाली इनइक्वलिटी जो है वहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। इसका ये मतलब है कि -4 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 इंक्लूड है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे -4 लेस देन x, तो यहाँ पे ये -4 इंक्लूड नहीं है, तो इस पर हालो सर्कल, और आगे लेस देन इक्वल टू 4 जो है, 4 में इक्वल का साइन भी है, तो इसका ये मतलब है कि इसमें 4 इंक्लूड है। तो इसको हम लोग सर्कल को फिल कर लेंगे। इस फिल सर्कल का ये मतलब है कि इसमें 4 इंक्लूड है, और ये जो खाली सर्कल है इसका ये मतलब है कि इसमें ये -4 इंक्लूड नहीं है। -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ये वाली इनइक्वलिटी आएगी। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था कि वी यूज़ हालो सर्कल एंड वी यूज़ circle that indicate 4 is included। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।